भारत में युवा नौकरी के लिए अब बड़े शहरों का मोह छोड़ रहे हैं। अब नौकरियों के लिए भी युवा पहली पसंद गांव और कस्बे ही बन रहे हैं। ज्यादातर युवा बड़े शहरों के बजाय अपने घर के आसपास या ज्यादा से ज्यादा अपने जिला मुख्यालय तक ही नौकरी करना चाहते हैं। भारतीय ग्रामीण रोजगार रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यह रिपोर्ट रोजगार और युवाओं को लेकर बहुत कुछ कहती है। इसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट। कोरोना के बाद भारत में हालात बदले हैं और अब भारत की बड़ी आबादी काम की तलाश में शहर जाने के खिलाफ है। भारतीय ग्रामीण रोजगार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गांव में रहने वाली भारत की आधी से ज्यादा आबादी नौकरी और रोजगार के लिए गांव को छोड़ना नहीं चाहती। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गांव में रहने वाले 60% युवा और 70% महिलाएं नौकरी के लिए गांव से दूर जाने से परहेज करते हैं। ये लोग गांव के आसपास ही काम की तलाश में रहते हैं, जिससे वो घर के नजदीक रह सकें। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि प्राइवेट नौकरी करने वाले 70% से 85% तक लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं और नए अवसरों की तलाश में लगे रहते हैं। कई युवा तो करियर बदलने से भी परहेज नहीं करते। रिपोर्ट के मुताबिक युवा नौकरी छोड़कर छोटा कारोबार या ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। भारतीय ग्रामीण रोजगार रिपोर्ट 2024 की माने तो गांव में रहने वाली ज्यादातर महिलाएं सरकारी नौकरी करना पसंद करती हैं। ऐसे में टीचर और क्लर्क की जॉब की तरफ महिलाओं का खास आकर्षण है। हालांकि सेल्स और मार्केटिंग के रोल को लेकर महिलाओं ने कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वहीं पुरुषों की बात करें तो उन्होंने टीचर, क्लर्क और अकाउंटेंट के साथ ही फैक्ट्री के कामों में रुचि दिखाई है। गांव में भी इन नौकरियों की मांग बढ़ी है। इसके अलावा गांव में गिग वर्कर्स की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। भारतीय ग्रामीण रोजगार रिपोर्ट 2024 के तहत 21 राज्यों में ये सर्वे किया गया था, जिसके नतीजे जारी किए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 से 35 साल के बीच के 85% पुरुषों के पास रोजगार है, जबकि 10% लोग बेरोजगार हैं। वहीं महिलाओं की बात करें तो 40% महिलाओं के पास ही रोजगार है। 1/4 महिलाओं ने काम के प्रति रुचि जाहिर की है और 1/3 महिलाएं नौकरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती हैं। अब तक ये माना जाता था कि बड़े शहर ही युवाओं को आकर्षित करते हैं, लेकिन अब भारतीय ग्रामीण रोजगार रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि इंसान घर के करीब रहकर ही ज्यादा खुश रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी पर कई सारे सवाल लेकर हम लोगों के बीच गए। हमने एक सर्वे किया और जानने की कोशिश की कि आखिर लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या मानते हैं। पहला सवाल जो अपना सर्वे में हमने रखा वो सवाल था कि भारतीय ग्रामीण रोजगार रिपोर्ट के आंकड़ों को आपने देखा। इंडिया न्यूज ने भी रोजगार के लिए भारत के युवाओं की पसंद जानने की कोशिश की और एक सर्वे भी कराया। जो सवाल थे उनमें पहला सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो हमने लोगों से पूछा। सवाल था कि नौकरी या जॉब में आपकी पहली पसंद क्या है। 41% लोगों ने कहा सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। 10% लोगों ने कहा कॉरपोरेट हाउस में जॉब मिले तो बेहतर है। 3% लोग फ्रीलांस जॉब करना चाहते थे और 46% लोग अपना खुद का कारोबार करना चाहते थे। ये लोगों की प्रतिक्रिया निकल कर आई। सागर सिन्हा एंटरप्रेन्योर हैं, शरद कोहली अर्थशास्त्री हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सागर के पास चलते हैं। सागर, इस रिपोर्ट को देखें तो आप क्या मानते हैं, जो सवाल भी हमने लोगों से पूछा? देखिए, ऐसा है कि आदमी जब बहुत दिनों तक बचपन से घर में पला बड़ा होता है ना, अपने मोहल्ले में रह रहा होता है ना, तो उसकी तमन्ना ज़रूर होती है कि हम भी शहर जाएं या दूसरे शहर जाएं, बड़े शहर जाएं। या कोई बड़े शहर में रह रहा है तो वो ये सोचता है मैं दूसरे देश जाऊं। लेकिन ये सब ना कुछ चीज़ों के लिए, कुछ समय के लिए अच्छा लगता है। वापस उसको अपने घर की याद सताती है, वो घर में ही रहना चाहता है वापस। यही चीज़ है जो लोग छोटे शहर या गाँव में रहते हैं। टेम्परेली कुछ समय के लिए ऐसा सोच हो सकता है कि शहर में जाकर के नौकरी करें, शहर में जाके काम करें, लेकिन ये कुछ सालों की बात होती है। उसके बाद ना हर आदमी चाहता है कि गांव की मिट्टी से लग के वहीं रह के काम किया जाए, वहीं रह कर गुजर बसर किया जाए।
तो कोई भी अपने गांव की मिट्टी, अपने छोटे शहर या जो भी कहें जहां वो पला बड़ा है, उससे दूर रहना चाहता नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। ये बात सही है। अपनी मिट्टी से जहाँ पर वो पैदा हुआ, जहाँ पर वो पला बड़ा, जहाँ पर उसका अपना सर्किल है, वो वहाँ से दूर जाना नहीं चाहता, उसी के आसपास कुछ रहना चाहता है, क्योंकि वैसे भी इंसान के बारे में कहा जाता है कि वो एक सामाजिक प्राणी है। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या आप अपनी मौजूदा नौकरी या फिर जॉब से खुश हैं? 66% लोगों ने कहा हाँ खुश हैं, 13% लोगों ने कहा खुश नहीं हैं, 21% लोगों का कहना था कि वो नई नौकरी की या जॉब की तलाश में है, और 0% लोग ऐसे थे, यानी कि जीरो, जो इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। करीब करीब सभी, हर किसी ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर जाहिर की। शरद कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। कोहली साहब, क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन लोग नहीं चाहते और इसके पीछे रिस्क फैक्टर है? देखिए मनु, क्या है कि अभी सागर ने जो बात करी, उन्होंने बात अच्छी करी, पर यह भी तो सच है कि आज तक जो पलायन हुआ है गांव से शहरों में, वो भले ही वो मिट्टी से जुड़ा रहना चाहते थे, पर फिर भी पैसे के कारण और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अपने परिवार को समृद्ध बनाने के कारण वो लोग शहरों में आके रहे, भले ही बेमन से रहे या उदास होके रहे, पर रहे। अब जो ये आपको बदलाव दिखाई दे रहा है मनु, ये बदलाव बहुत बहुत ही रोचक है, और इस बदलाव के पीछे मैं दो कारण मानता हूं। पहला कारण है टेक्नोलॉजी का, कि जो टेक्नोलॉजी ने गांव के लोगों के हाथों में, इंटरनेट कनेक्टिविटी ने गांव के लोगों के हाथों में शहर की जो चकाचौंध थी उनकी जेब में आ गई है। मतलब जो चीज वो शहर में जाके देखना चाहते थे, जो जिंदगी शहर में देखना चाहते थे, आज वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने हाथ में मोबाइल पर वो देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, स्वरोजगार का जो अवसर इस टेक्नोलॉजी ने पैदा किया है। आपने अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, आपने गिग वर्कर्स की बात की थी, आपने फ्रीलांसर्स की बात की थी। बहुत सारे गांव के लोग अब गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वही काम अपने गांव में बैठ के कर सकते हैं। आपको हैरानी होगी जान के कि कोविड के दौरान बहुत सारे शहर के लोग दूर दराज के गांव में वर्क फ्रॉम एनीवेयर कॉन्सेप्ट पे जाके रहने लगे थे, और आज तक भी कोविड के बाद ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारे कामकाज में चल रहा है। उनको वो पसंद आया, साफ सुथरी हवा, पोल्यूशन। जब गांव का आदमी शहर में आता है ना, तो उसको सच्चाइयां, कुछ कड़वी सच उसके सामने आते हैं। रहने के लिए 10 बाय 10 का कमरा, 4 लोगों के साथ एक कोने में एक खाट बिछाकर सोना, कॉमन टॉयलेट यूज करना, खाने के लिए स्ट्रगल करना, खुद खाना बनाना, ये सब जब कड़वी सच्चाइयां सामने आती हैं और गांव में जाके उसके सामने ये सब सहूलतें जब दिखाई देती हैं, तो वो उसके सामने उसको छोड़ना चाहता है। तो शहर के लोग, जिससे आपको हैरानी होगी कि गांव और दूर दराज के इलाकों में आज रहने लगे हैं। पोल्यूशन बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूं, शहरों में बढ़ता पोल्यूशन, क्योंकि जब गांव से शुद्ध हवा से जब कोई आता है और वो जहरीली हवा की सांस लेता है, तो उसके फेफड़े अंदर से बोल पड़ते हैं कि देखिए आप ये क्या सांस ले रहे हैं भैया, मैं तो वहीं पर अच्छा था। और एक बात मैं मनु, मैं बेरोजगारी की बात करूंगा, क्योंकि आपने बेरोजगारी की बात यहाँ उठाई है जी। 4 प्रकार के बेरोजगार हैं। ये इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए एक जानकारी मैं समझता हूँ, शायद बहुत दर्शकों ने नहीं सुनी होगी। पहला आदमी है जिसको नौकरी मिलती नहीं। दूसरा है जो नौकरी करना नहीं चाहता, आपने महिलाओं की बात करी, कुछ बुजुर्ग हैं जो नौकरी नहीं। तीसरा है जिसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, छुपी हुई, मतलब 1 एकड़ का फार्म है, उसमें घर के 6 लोग लगे हुए हैं, वो सोचते हैं सबको नौकरी मिली हुई है। और चौथा होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट के, मनरेगा में अगर हफ्ते में 2 घंटे भी आपको काम मिल गया तो हम उसको एम्प्लॉयड मान लेते हैं, तो मैं अंडर एम्प्लॉयड बोलता हूं। तो हमें ये 4 कैटेगरीज में बेरोजगारी की समस्या को मनु समझना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और सर्वे का एक और सवाल था जो हमने लोगों से पूछा कि नौकरी या जॉब के लिए आपकी पहली पसंद कौन सा इलाका होगा? 53%, 53% लोगों ने कहा गांव घर के आसपास अगर नौकरी मिले तो बेहतर है। 10% लोगों ने कहा कि घर से, गांव से 100-200 किलोमीटर के दायरे में अगर जॉब मिले, नौकरी मिले तो बेहतर होगा। 11% लोग बड़े शहरों में नौकरी की बात कर रहे थे, और 22% लोग कह रहे थे कहीं भी जॉब मिले हम जाने को तैयार हैं, और 4% इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। सागर हमारे साथ मौजूद है। सागर, आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ इससे, इस आंकड़े से। रीज़न ये है ना कि देखिए, ज़्यादातर लोग, जो आपने कहा कि ज़्यादातर लोग अपने गांव, शहर, अपने गांव या फिर छोटे शहर के आसपास रह करके काम धंधा करना चाहते हैं। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो बड़े शहर में रह चुके हैं कुछ समय तक, क्योंकि जो लोग अपने ही शहर में रह रहे हैं ना, अपने ही गांव में रह रहे हैं बहुत लंबे अरसे से, उन लोगों की एक इच्छा होती है कि मैं बाहर निकलूं।
लेकिन बाहर निकलने के बाद जब उनको रियलिटी समझ में आती है, यहाँ तो हम अकेले रह रहे हैं, यहाँ 10 बाय 10 के कमरे में, जैसा भी सर ने बात करा, तो उसको फिर गांव की याद सताती है, अपने लोगों की याद सताती है, अपने जगह की याद सताती है। फिर वो चाहता है कि चलो यार ये सब छोड़ करके काश थोड़े कम पैसे में अपने गांव घर के आसपास कुछ नौकरी चाकरी काम धंधा मिल जाए, तो वहाँ शिफ्ट होना चाहता है। एक बड़ी संख्या इनकी है, ये बड़ी संख्या इनकी है। और अब मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ बड़ा रोचक सवाल है, और वो सवाल है कि अगर आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम मिले तो गांव में रहकर खेती करना पसंद करेंगे? 62% लोगों ने कहा कि हाँ ज़रूर करेंगे, 35% लोगों ने कहा नहीं करेंगे, और 3% लोग इस पर कुछ भी करना नहीं चाहते थे। मेरे साथ शरद कोहली हैं। शरद साहब, आपने कोविड का जिक्र किया, कोविड के ठीक बाद ऐसे बहुत सी स्टोरीज़ हमने सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर में देखी, जिसमें लोगों ने मल्टीनेशनल कंपनी छोड़कर वो गांव के आसपास चले गए। गुड़गांव में, बेंगलोर में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ खेत लिए और खेत पे ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। बहुत सारी सरकार की योजनाएं उस पर काम किया, और उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल भी है। तो करीब 62% लोग ये कह रहे थे कि अगर हमें उस तरीके का सपोर्ट सिस्टम मिले तो हम ये ज़रूर करना चाहेंगे। देखिए, जो शहर में जो सुविधाएं मिलती हैं, उस सुविधाओं की तरफ जब अट्रैक्शन होता है, जब आकर्षित होते हैं, तो वो शहर की तरफ भागते हैं। अगर वही सुविधाएं आपको शहर में अगर गांव में मिलने लग जाएं, तो लाजमी बात है। आपने जो जिक्र किया कि शहर से बहुत लोग गांव में चले गए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए उन लोगों का बैंक बैलेंस था, वो लोग खाए कमाए बैठे थे। ठीक बात। अब वो लोग जाके अगर गांव में रहते भी हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर बाकी की जिंदगी हमने अगर 2-3 करोड़ रुपया जोड़ लिया है, 5 करोड़ रुपया जोड़ लिया है, तो हम अब आगे फार्मिंग करेंगे। पर इसके लिए जिम्मेवार मैं मानूं, जो शहर में समस्याएं हमें पिछले चंद वर्षों में देखने को मिली हैं, उनको मैं जिम्मेवार मानता हूं। पहली समस्या मैंने अभी जिक्र किया पोल्यूशन की, दूसरा हाउसिंग की, तीसरी शहर में जो रूखापन आया है, पड़ोस में कौन रहता है कोई किसी की परवाह नहीं करता। गांव में कोई मुसीबत आए, पूरा गांव एक दूसरे के लिए खड़ा हो जाता है। शहर में पड़ोस में कोई आदमी मर भी जाए तो 10 दिन तक शायद उसकी डेड बॉडी, जब तक बदबू अंदर से नहीं आ जाती, कोई वहां हिलता तक नहीं है, कोई पता भी नहीं करता है। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोगों का शहरों से अब मन उब रहा है। शहर में जो फटती हुई आबादी है, ट्रैफिक है, आने जाने की दिक्कत है, दुनिया भर की समस्याएं, उन समस्याओं को, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें कि आप शहर में कम बचा पाते हैं। आप ज्यादा कमाते हैं तो खर्च भी ज्यादा करते हैं। गांव में आप अगर ज्यादा कमाएंगे, खर्चा कम होगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो शहर से लोगों को गांव की तरफ अब वापस आकर्षित कर रही हैं। और गांव की तरक्की को हमें मनु नहीं भूलना चाहिए। ये गांव अब पहले वाले गांव नहीं है। आज इस गांव में इंटरनेट है, आज इस गांव में सड़कें बन गई है, आज इस गांव के आसपास अस्पताल हैं, आज इस गांव के आसपास स्कूल हैं। ये सब सुविधाएं गांव के आने, तो ये दोनों तरफ और गांव की तरक्की, मैं इन दोनों को जिम्मेवार मानता हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने कही सागर भाई। कितनी रोचक बात है कि शहरों के लोग पहाड़ों में जाकर अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं, कोई वहाँ पर जाकर रहना और बसना चाहते हैं, और पहाड़ के पहाड़ खाली हो गए। मतलब वहाँ पर अगर हैं तो उनके बुजुर्ग माँ बाप हैं, लेकिन सारे युवा शहरों में आ गए हैं। यही स्थिति तमाम दूसरे राज्यों के गांव की है कि शहरों के लोग गांव में जाना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, और गांव के लोग शहरों में आने के लिए परेशान। सागर भाई, सवाल आपसे। सॉरी मैं मिस कर गया, सवाल क्या था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? सवाल ये है कि अगर आप पहाड़ों पे देखें तो शहर के सारे लोग पहाड़ों में शिफ्ट होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब अपना बचा खुचा आसियाना हम अपना पहाड़ों में बनाते हैं। वही स्थिति गांव की है। और जबकि गांव से या पहाड़ों से देखें तो वहां के युवा शहरों में आ गए हैं। वहां पर गांव में आपको सिर्फ बुजुर्ग लोग ही मिलेंगे, युवा नहीं मिलेंगे। और इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, जैसे जिक्र कर रहे थे शरद कोहली साहब के साथ, शहरों के लोग कमा कर बैठे हुए हैं, उनके पास बैंक बैलेंस है, उनके पास पैसा है, तो वो कहते हैं चलिए पहाड़ों की या गांव की शुद्ध हवा ली जाए, क्यों यहाँ का धुआं फाँका जाए। ये बैंक बैलेंस वाली बात आपने बिल्कुल सही कही। देखिए, शहरों में रह करके पहाड़ों में जाने की बात वही कर सकता है जिसके पास एक ठीक ठाक इनकम सोर्स बन चुका है, या फिर उनको लग रहा है कि पहाड़ों में रहकर भी अपने को पैसे वैसे की दिक्कत नहीं आने वाली, काम धाम चलेगा। वो लोग ऐसी बात कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका शहरों में रह करके बिना अपने 1 महीने का सर्वाइवल ठीक से नहीं कर पा रहा है। उसको ये नहीं पता कि अगले महीने अगर मेरी सैलरी किसी तरीके से रुक गई तो मेरा घर कैसे चलेगा। ठीक बात। ऐसे लोग, मुझे शायद ही ये लगता है कि ऐसे लोग पहाड़ों में जाने की बात करें, क्योंकि वो अभी अपने
करंट जो प्रॉब्लम है, उनका जो सर्वाइवल का जो डर है अगले महीने कैसे आएगा, वो इसी डर से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो लोग इस डर से निकल जाते हैं या निकलने वाले होते हैं, उनको फिर नेक्स्ट लेवल का ख्याल आता है कि चलो अब पॉल्यूशन वॉल्यूशन बहुत है, अब चलो पहाड़ों में रह करके आते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस है मुझे लगता है इनकम का। जो लोग इनकम अच्छी खासी कर चुके हैं या सेट हो चुका है, वो पहाड़ों की तरफ रुख करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं दोनों का, शरद भाई का भी शुक्रिया करूंगा, सागर भाई का भी शुक्रिया करूंगा। विस्तार से चर्चा की और एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा की जिसकी चर्चा तो हर जगह होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उसके इर्द गिर्द सोचते हुए निकल जाते हैं, बहुत गंभीरता से लेते नहीं हैं। लेकिन आगे आने वाली जनरेशन इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, लोग बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि शहर अब सांस ले नहीं पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।